खुदा की कसम कमाल है, यानी मेरा कमरा तो मेरा कमरा रहा ही नहीं है। क्यों, कोई आ गया सुबह ही सुबह? कसूर आने वालों का नहीं है पापा, बल्कि उसकी सिचुएशन ही ऐसी है। दरवाजे से कोई साहब दाखिल हुए, मुझे देखा और मेरे कमरे में तशरीफ ले आए। सिवाय इकराम की बीवी के और तो कोई इस वक्त आता नहीं है। भाई तो कमरा बदल दो ना अपना, तुम मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि मकान अलग लेकर रहा जाए। मैं इंटाइटल हूँ, मुझे मकान मिल सकता है। तुम तो हम सब की मोहब्बत में यहाँ पड़े हुए हो, वरना जाहिर है कि ये देखिएगा इकराम की बीवी बगैर तुमको छोड़वाए मान नहीं सकती हैं। आया कौन है, आप नाम किसका लिए जा रही हैं? भाई एक साहिबा हैं और एक साहब हैं, और इन दोनों का ताल्लुक मामू जान से है। हैं? तो क्या आज फिर दोनों मौजूद हुए? मगर तुम तो इकराम की बीवी के हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो। मामू जान से कहिए कि जो खर्च वो हर हफ्ते देते हैं उसे दे दिलाकर किस्से को खत्म करें। तौबा है, ऐसे बेहया साली साले मैंने नहीं देखे किसी के। वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। भिनक पड़ गई होगी तभी मुंह छुपाए बैठा है कहीं। अंजुम, घर में वो आज सुबह से नहीं है। अब भाई वो आज सुबह से गायब है तुम्हारी बहनोई। बिला वजह खुद भी परेशान होते हो और दूसरों को भी परेशान करते हो। जरा ये ढीठपन तो देखे कोई। वो होते भी हैं तो कह दिया जाता है कि घर में नहीं है। अरे खर्च मांगने आए हो या कर्ज वसूल करने आए हो? आज 24 दिन हो गए आपके भाई साहब को आंख मिचौड़ी खेलते हुए, हमें देखा नहीं कि गायब, तो ये कोई अच्छी बात है? खबरदार जो इन दोनों के मुंह लगी तुम। कहीं ना कहीं तो पकड़े जाएंगे, छिप कर जाएंगे कहाँ हमसे। इन दोनों को तो मैं समझ लूंगी, आप इनके मुंह ना लगे बहन। ला हौल वला कुव्वत। हाँ हाँ, आजकल तुम्हारी मुट्ठी में है ना दूल्हा भाई, तुम नहीं अकड़ोगी तो कौन अकड़ेगा? खर्च के नाम से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ये सुन लो कान खोल कर। हाँ, कल तक तो शक्कर मांगा करती थी, आज हमारा मुकाबला करने खड़ी हो गई। चलो निकलो बाहर, खबरदार जो कभी कदम रखा है इस घर के अंदर। घर से तो खैर निकल जाते हैं, मगर जिनके बिरते पर तुम अकड़ रही हो उनकी भी खैर नहीं है, ये समझ लो। आज मुंह छुपा लेंगे, कल मुंह छुपा लेंगे, मगर कभी ना कभी तो आएंगे हमारे हाथ। हम समझ लेंगे, कहाँ बचकर जाएंगे हमसे। चाल चाल कल की लड़की और ये जोम, आप तो मुझे बुला लिया करें बहन ऐसे मौके पर। है? अरे तुम खुद ही आ जाती हो ऐसे मौके पर, मुझे बुलाने की नौबत ही कहाँ आती है। अंजुम से कहो इस घर से बोरिया बिस्तर समेटे अपना। रोज रोज की ये तुक्का फजीती मुझे नहीं मंजूर है। खर्च तो बहरहाल देना चाहिए मामू जान को, ये बुरी बात है। आप भांजे हैं इनके, आप तो न कहें ऐसी बात। तुम्हारा काम खत्म हो गया, बस अब तुम जाओ। इस तरह लव में नखली हो जाया करो हर एक से। अंजुम के पीछे तो आए दिन कोई ना कोई हंगामा मचेगा, तो तुम कहाँ तक साथ दोगी उनका? मैं भांजा हूँ, मगर ये पता नहीं चला कि आप क्या हैं। हर जगह अंजुम की तरफ से लव में मरने को तैयार है, जहाँ देखो हम ठोक कर आ जाती है मुकाबले पर। उसी का तो ये इनाम मिल रहा है सबकी तरफ से। वाह हरी किस्मत। तुम अपने कमरे की सिचुएशन कह रहे थे, मैं कहता हूं इस घर की सिचुएशन ऐसी है कि जो भी सड़क पर से गुजरा वो दमदमाता हुआ आ गया घर के अंदर। किसी और मोहल्ले में मकान लेकर रहेंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे कि हम कहाँ हैं। मैं आज से कल तक अंजुम को निकाले देती हूँ, जिसके दम का ये सारा झगड़ा है तो वो भी जाए और इस औरत को भी ले जाए अपने साथ। हाँ, ये तो मैं समझता हूँ कि अब शायद ही पीछे छोड़े। आखिर ये है कौन साहिबा? तो अंजुम को ज्यादा बेहतर मालूम होगा। जबान की बुरी ना होती तो गुण ढंग के लिहाज से बहुत अच्छी थी, आते ही घर का नक्शा बदल दिया इसने। आए दिन चौड़ाई होती है इस घर पर, मैं तो ये देख रहा हूँ। शाहिद को शागिर्दी का शरफ हासिल है, लिहाजा वो भी इस घर को अपना घर समझता है। कोई ताज्जुब नहीं जो अभी जरा देर में उसका हमला हो। अभी आता तो मैं अभी निकाल कर बाहर कर देती उसे। कहीं घड़ी में छुपे बैठे हैं तो भैया निकल आना चाहिए। मामू जान बकौल चचा मियाँ के है अजायब घर में रखने का काबिल। भाई हो सकता है आज फिर ससुराल बुट गए हो, वरना इस तरह सुबह ही सुबह घर से गायब हो जाए। वहाँ आप किस मुंह से जाएगा भला? नाकिस अक्ल लेके गई होगी जिसके हाथ में ये गत बनी है। वो देखो वो क्या चले आ रहे हैं। ऐ साले साली को हमारे पीछे लगाकर खुद गायब हो गया तू कहीं। साली ने टोपी उतार ली, साले ने जूता छीन लिया जनाब वाला। जिनके घर से भागे तो वो दोनों मिल गए। अरे एक पाँव में जूता एक खाली है, ये क्या? चलिए दोनों ने अपना अपना हक ले लिया। ये भाग खड़े हुए और नहीं तो दोनों जूते उतार लेता। ऐ ससुराल पहुंचा था आज भी तू? बहुत दिनों से कोई खैर खबर ही नहीं मिली कि हमारे घर में किस हाल में। तो सुन लीजिए, ये बजाय खैर खबर के घूंसे और लाते मिली होंगी सास ससुर की। उस दिन डॉक्टर के पास लेकर गए थे तुम सब, तो इसने क्या कहा? भाई मुझे तो पता था कि सिवाय उसने यही कहा कि वो कि इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो,
मर्ज इतना पुख्ता हो गया है कि अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अफसोस है। वाकई? हाँ, पूछ लीजिए, पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर भी मवेशियों का था जहाँ लेकर पहुंचे थे हमें आपके साहबजादे। हमारे बाद एक बकरी आई इंजेक्शन लगवाने, तो हमें पता चला कहाँ लाए गए। अरे तुम्हें भी मजाक करने के लिए यही मिल गया। मुर्गी, चिड़िया, बकरे, बकरी के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया देने वाला। चलो, ये एक जूता तो हर दो पहने तुम हो एक पैर में, वहशत मुझे हो रही है। अच्छा चल इधर आ। एक तरफ मैं बैठूंगी, दूसरी तरफ शक्करवाली, फिर सवाल जवाब होंगे उससे मेरे और तुम्हारे। चलो इधर आओ मेरी तरफ। अच्छा, इसे पता न चले कि हम कहाँ गए तो, नहीं तो आवाम मुसीबत आ जाएगी। मरकजी हुकूमत ने 2 कर्जे जारी करने का फिर ऐलान कर दिया। जी हाँ पापा। आइए 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 आइए। मैं वो चाचा मियाँ आ गए तुम्हारे। आदावर से है चाचा। हाँ, मैं इस वक्त कोई और दुआ मांगता तो पूरी हो जाती। जीते रहो मियाँ, खुदा खुश रखे। मैं यही दुआ मांग रहा था कि तुम बजाय अपने कमरे के आज बहुत ही देर कर दी भाई। आमदन इसलिए देर से आया हूँ कि नाश्ता हो चुका हो। बड़ा हंगामा था आज सुबह से। आप आते भी हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि कब आए और कब आई। ये हंगामा किस किस्म का? वो मालूम जान के दोस्तों और दुश्मनों की तादाद बराबर है, लिहाजा जब भी मुकाबला होता है। जिक्र को मियां, वो जो 2 कर्जे 26 तारीख को जारी हो रहे हैं जी, मैं सोचता हूँ इनमें कुछ मेरा भी हिस्सा हो, यानी शरी मुनाफा क्या है भाई, जरा बताना तो। जी हाँ पापा, वो बता। 5.25% का कर्जा सिर्फ एक दिन के लिए जारी हुआ है। अच्छा। अलबत्ता जिसका मुनाफा 5.25% है, उसकी म्याद का अभी कोई तयन नहीं हुआ है। क्या ख्याल है एहसान? है तो ये इस किस्म के कर्जे कि खास व आम सभी इस्तेफादा करें। वो जिसकी म्याद सिर्फ एक दिन है, यानी जो 26 तारीख को ही है, उसमें अगर हो सका तो मैं भी हिस्सा लूंगा। तुम्हें वल्लाह? तो आप हिस्सा लें या आप लें, बात है मतलब ये रकम जो इन 2 नए कर्जों से इकट्ठा होगी वो ऐसे तरक्याती कामों में खर्च होगी जिनका ताल्लुक बराह रास्त पब्लिक से है। और इस स्कीम के पेश नजर के बैरूनी इमदाद को कम किया जाए, हमने अपने ही वसीलों से रुपया जमा करके ऐसे कामों को फरोग देने का मंसूबा बनाया है। लिहाजा आपकी या आपकी शमूलियत बहुत जरूरी हो जाती है। भाई बिल्कुल ही एक बड़े अफसर की तरह बोल रहे हो माशाल्लाह। कहे तो हम पब्लिक सर्वेंट जाते हैं साहब। भाई जो कुछ ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मैंने ये कब कहा कि तो आप कर्ज दे रहे हैं हुकूमत को? भाई हम तो खैर दे ही रहे हैं, हमारे ऐसे और न मालूम कितने होंगे जो इस स्कीम से फायदा उठाएं। मुनाफा अलग और फिर वो रकम जिन कामों पर खर्च होगी उनका ताल्लुक बकौल सफदर के भलाई के कामों से है। जी हाँ, अखबारात में सारी तफसील आ चुकी है। अब मैं कोई झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। अखबारात की तरह हम तुम्हें भी मोतबर समझते हैं। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी टटोलता हूँ अपने को। भाई थोड़ी बहुत रकम शायद मैं भी, ये देखिएगा। अच्छा आज तारीख कौन सी हो गई? आज 24 है, कल 25, परसों 26, परसों 27। गोया एक दिन बीच में है। बगैर किसी पसोपेश के जो कुछ है वो हुकूमत को दे दीजिए, तहफ़्फ़ुज़, फर्ज, बचत और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ। कहते ठीक हो भाई। भाई इसलिए तो हम पहले ही सोचे बैठे हैं कि अच्छा तो जरा अम्मी को बुलाओ अपनी, हो सकता है कि ये बात उन्हें भी भा जाए। आजकल घर के खर्च से बचा बहुत रही है। अम्मी किसी खास काम में उलझी हुई है मालूम होता है। अरे भाई वही भाई का चक्कर। अच्छा, हम उनके भाई जनाब वाला ना, ये हमारे बहन से हो गया। आज ये एक और नया रिश्ता टूटा। मियां तो इस तरह लावारिस होकर किस तरह जिंदगी गुजारोगे? अरे बहन ही साथ दे रही थी और तो सारी दुनिया ने पहले ही छोड़ दिया था तुझे। शक्कर वाली से भी कह दिया वो अपना रास्ता नापे। मैं तो इस इंतजार में हूँ कि तुम कब रास्ता नापते हो, जो ये सारे झगड़े खत्म हो। चलो मियां तुम मेरे गरीब खाने पर डेरा डाल दो, तुम्हारे शागिर्द को भुगत रहे हैं तो तुम भी सही। हमें देना ही नहीं है किसी का साथ। शक्कर वाली ने साथ ना दिया तो और किससे क्या उम्मीद रखा। ताज्जुब है साहब, ताज्जुब है। यानी अभी तो बहुत बढ़ कर बोल रही थी आपकी तरफ से। नहीं, हमारी बहनी को मंजूर नहीं है कोई हमारे साथ रहे, तो अब हम भी कसम खाकर जा रहे हैं घर से कि जिनके भल अपना मुंह दिखाएंगे जनाब। हमारे बात तो सुनो मेरी। छोड़ो सुनो तो सही। छोड़ो जाने दो। अरे बजाय इसके कि मैं निकालती, लो वो खुद ही निकला जा रहा है गरीब। पहले निकल जाने दो, इसके बाद अफसोस कर लेना। ओहो, अच्छा ये बताओ वो पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? हुई? हाँ। अरे मेरे पास पैसे कहाँ से आए? आज 24 तारीख आ गई। 5.25 और 5.25% मुनाफे के कर्जे जारी कर रही है हुकूमत। कल का दिन बीच, परसों से रकम जमा होना शुरू हो जाएगी। चुनाचे मैं भी शरीक हो रहा हूँ इस बचत की स्कीम में और एहसान भी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी बता दूं। हाँ
जी अम्मी की समझ में नहीं आया कुछ। कुछ सोच में पड़ गई भाभी। हैं वो, हाँ कुछ थोड़ा बहुत पैसा है तो सही। अब वो इसकी किताब में है। अरे अरे मैं रुपया तो निकलवा लूं डाकखाने से, हैं? अरे कहीं शक्ल ना दिखाई इसने अपनी तो मेरा रुपया भी गया। अंजुम चलिए अम्मी भी शरीक हो जाएंगे, ये मेरा जिम्मा। शरीक तो अंजुम भी हो सकते थे अगर उन्हें ढंग से समझाया जाता। मामू जान बहुत देर लगाएंगे समझने में। अच्छा। पहले कर्ज की मियाद सिर्फ 1 दिन है, इतनी जल्दी बात थोड़ी समझ में आएगी उनके। इन मामलात को वो हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए कि इस मंसूबाबंदी में कारोबार की भी सारी नजाकतें मौजूद हैं। हाँ, मगर इस वक्त तो शायद ही उनकी समझ में कोई बात आए, फिर भी कोशिश करके देख लो। अब मैंने कहा हाँ, मेरा ख्याल है मैं अभी किसी और वक्त पूरी बात समझाकर उन्हें तैयार कर लूंगा। मगर वो तो जा रहे हैं इस घर से। भाई सुनना जनाब हाँ, भाई ये क्या मामला है, हम आए और आप चल दिए। भाई आज ये घर छोड़ रहे हैं, फिर ये शहर छोड़ देंगे, इसके बाद दुनिया छोड़ देंगे। इतनी जल्दी तो चांद पर भी आबादी नहीं होगी, माफ कीजिएगा। अपना बोला हमारे बीच में इतना कह दिया यहाँ। आइए आइए, आप इधर आकर तशरीफ रखिए मेरे पास। ये फलों का ये थैला मैं बजाय इधर के इधर रख देता हूँ। ये लीजिए। फल घर ले जा रहे हो? फलों का थैला हमारे और आपके बीच में रहेगा, इधर उधर कहीं नहीं होगा। मैं सारे फल निकाल कर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, आप आइए तो। अब तो ये सुबह से शाम तक तुम्हारे पास बैठे रहेंगे और खुद भी इधर उधर नहीं होंगे। भाई आपसे एक मशवरा करना है। केला है थैले में? केला, अंगूर, आड़ू, आम। मगर भाई पहले हमारा आपका मशवरा हो जाए, इसके बाद ये जो हुकूमत की तरफ से कर्जे जारी हो रहे हैं परसों यानी 26 तारीख को, खाने से सारा रुपया निकाल कर दिए दे रहे हैं। ये पहले हम सोचे बैठे थे, एक का मुनाफा 5.25%, दूसरे का 6.5%। इससे अच्छा कारोबार क्या हो सकता है? वाह भाई। आपको ये सब पता कैसे चला मामू जान? मेरा पैसा डाकखाने से निकाल कर मुझे दे दे। हमने पहले कह दिया कि ना आप हमारी बहन ना हम आपके भाई। हैं? अरे फिर क्या मतलब है? मेरा पैसा नहीं देगा तू? रिश्ता खत्म, पैसा खत्म, हम तो ही जानते हैं। कर्जा देकर मुनाफा मैं भी लूंगी। अम्मी यानी सिर्फ मुनाफे की बात नहीं है, इस कर्ज के और भी बहुत से मकसद हैं। तरक्की के कामों में भी आपका पैसा लगेगा और आप फख्र से कह सकेंगे कि मुल्क को खुशहाल बनाने में आपने भी हाथ बटाया। अच्छा अभी दे मेरा पैसा, अभी दे। रिश्ता खत्म, पैसा हजम। यानी रिश्ता खामखा खत्म करके बैठ गई। अरे खुद ही खत्म करके बैठा है। हाँ। मैंने तो एक दफा भी अपनी जबान से नहीं कहा कुछ। आप केला निकालेंगी थैले से, मशवरा दे दिया, जो बात थी वही बता दिया आपको। केला यार, तरकारी गोश्त लिए जा रहे हैं घर, तुम्हें धोखा हो गया कि थैले में फल है। जिंदगी में कितने धोखे खाएंगे अपनी समझ में नहीं आया। अच्छा मैं डाकखाने की किताब पर कब्जा कर लूं, और नहीं तो सारी पूंजी गई मेरी। हाँ, किताब को हाथ लगाइए जनाब वाला। जो तकिया रात को लेकर लेटते हैं उसकी तह के अंदर रखी हुई किताब कोई पास नहीं ले जाएगा। और देखो ये भी कह रहे हैं कि हाथ न लगाइएगा, और ये भी बता रहे हैं कि तकिए की तह के अंदर रखी हुई नहीं। कहाँ जाएगा, क्या करें? इतना शोर के पूरा अखबार पढ़ गया, कसम देने जो एक लफ्ज समझ में आया हूँ। इतवार को तो हो ही जाता है मजमा, ये कोई नई बात तो है नहीं। अरे चुप हो जाओ ना, खुदा के लिए। एक दिन मिलता है हफ्ते में कि थोड़ा सा दिमाग को सुकून दूं, मगर जो चीज किस्मत ही में ना हो। मैं अभी जाकर निकालती हूँ सबको, बजाय आपके मैं बुरी बन जाती हूँ सबकी। तुम सबकी मोहब्बत में मैं अपनी आकबत खराब कर दूं, ये चाहते हो तुम सब? चुप हो जाओ, बस बस बस। भाई ये कोई नई बात नहीं कह रही हैं, मियाँ से डांट खाकर आई हैं तो गुस्सा हम सब पर उतारने खड़ी हो गई। आप अपना कहीं अलग ठिकाना कर लीजिए, या हमारे सर हाजिर उस्ताद के बैठने के लिए उस्ताद के घर में आए, वो बैठे और सब बैठे। अरे तो ले जाना सबको बिठाकर। इसकी शादी का मामला हो रहा है कनीजन के साथ, तो तय ये पाया है कि आज शाम को चटमंगनी पर ब्याह हो जाए। तभी सर पर बिठाए ले रहा है सबको। जहाँ बात करना मना हो वहाँ शादी का हंगामा हो सकता है, पहले ये तो सोच तू। बशीरन तो यहीं से रुखसत करेंगी भतीजी को। मगर उन्हें कौन समझाए, सवाल ये है। सारी उम्र हम सबकी खिदमत की,
तो अब उनकी भतीजी का डोला कहीं और से निकलेगा। आप न बोले तो हम अभी खड़े खड़े निकाल दें घर से। ऐ किसको? सफदर को भी और उनके बाप को भी जनाब वाला। अलाट किसी का नाम हो, कब्जा हमारा है इस घर पर जनाब वाला। अपने होशों में है? पहले ये बता तू। हमें इशारा मिलना चाहिए उस्ताद। जाकर कहते हैं कि अगर रहना है चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो बस। अरे अरे सुन तो, ए सुन तो, खुद ही निकाला जाएगा इस घर से, ये दिखाई दे रहा है मुझे। अरे आज आ गई तेरी कमबख्ती। साली साले को देखकर इतरा न जाया कर, ये मैं 1000 बार समझा चुकी हूँ तुझे। चल सुनिए, अभी निकालिए घर से मेरे सामने, फौरन हाथ पकड़कर बाहर कर दीजिए इस मुँह बदनसीब को। क्या हुआ? हुआ क्या? दो हम उस्ताद शागिर्द, दो आप बाप बेटे, अब जो जिसको निकाल दे घर से। क्या मतलब? भाई रहना है तो चुपचाप पड़े रहिए अपने कमरे में। ये क्या कह रहे हैं, जरा मुझे समझाओ तो। मैं कुछ सुन ही नहीं रही हूँ। मैं क्यों गुनाहगार करूँ अपने कानों को? जो मुंह में आ रहा है बक रहा है आपके खिलाफ। क्या बोले उस्ताद? खड़ा रहे चुपचाप। औलाद की शादी हो रही है तो हम सर धड़ की बाजी लगा देंगे जनाब। किसकी औलाद की शादी है? मैं तो अपने कानों में उंगलियां गवाए हुए हूँ। औलाद के आगे हम बहनोई की परवाह थोड़ी करेंगे। आज शाम सेहरा बांधने को कह रहे हैं उस्ताद। ओहो, उस्ताद तो थे ही अज़ाब जान, तुम इनसे ज्यादा साबित हुए। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं ये घर छोड़कर कहाँ भाग जाऊँ। वो आई है इकराम भाई की बेगम साहब। उन्हें बिठा मेरे कमरे में, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। उंगलियां निकाल ली कानों में से। अब अगर बेइज्जती न कराना हो अपनी तो चुपचाप बैठे रहिएगा, और नहीं तो इकराम की बीवी के सामने फजीता करेंगे, ये सुन लीजिए। इसीलिए मैंने रोक दिया कि वो इस कमरे में ना आए। यानी नाम सुनते ही उंगलियां निकाल ली कानों में से। मैं तो ये देखकर दंग रह गया। अब जाओ ना अपने कमरे में, वो वहां बैठकर दीवारों से बातें करेंगी। तुम यहाँ भेज दूं? बहुत सी किताबें लेकर आई हैं बीवी। हैं? किताबें? मैंने कहा था कि अगर स्कूल और कॉलेज की किताबें हो तुम्हारे यहाँ तो उन्हें ले आना, ताकि उस इदारे को पहुंचवा दूं जो तालिब इल्मों के लिए किताबें जमा करता है। जाकर भेज दे उन्हें कनीजन, उन्हें तो कोई बहाना चाहिए आने के लिए। अभी तक फल लेकर आती रही, आज किताबें लेकर आ पहुंची। हम नहीं जाएंगे किताबें लेकर, इतना बता दिया है। घर के सामने तंबू गाड़ने के लिए गले खोदे जा रहे हैं। हाँ तो मैं खुद जाऊंगा इस नेक काम के लिए। हम अपनी शादी के चक्कर में उस्ताद कह रहे हैं कि जाकर सेहरा लाओ। बुआ किस्मत फोड़ रही है भतीजी की, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। वो खुद ही फोड़ रही है अपनी किस्मत। हम दोनों की किस्मत में ये लिखा है खालू जान। ऐसी हिमाकत की बातें खाला जान से किया करो, खबरदार जो मुझसे की। एक सेरा 2.5 सेर छुआरे और अगरबत्तियां मोमबत्तियां जल्दी से लेकर आ, फटाफट चल। तौबा है, मुझे मालूम होता कि इतनी देर में तलबी होगी तो मैं लौट जाती। ये थोड़ी बहुत किताबें जो घर में निकली वो हाजिर हैं। खफा हो गई? बीबी शादी का घर है, कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही है आज। अभी तुम सीधी आ जाती मेरे कमरे में, तुम्हें रोका किसने था? शादी किसकी है? एक तूफान बदतमीजी को शादी का नाम दे रही है। शाहिद की कनीजन के साथ हो रही है, आज ही घर के घर ही में हुई जा रही है। बारात अंजुम के कमरे से बावर्ची खाने तक चली जाएगी। लौटा उसका, लौकी मेरी। तो जरा तुम भी खड़ी हो जाना पहन ओढ़ कर। अब इन किताबों को भिजवाने का जिम्मा आप ले भाई साहब। हाँ, मैं खुद लेकर जाऊंगा। मैंने एक बात कही, उसका जवाब ही नहीं दिया तुमने। आ जाऊंगी। मैं इकराम से कहना रात को वलीमा उड़ाए हमारे साथ। औलाद समझकर शादी कर रहे हैं शागिरद की, ना आए तो जिंदगी भर शिकायत रहेगी जनाब। ये तो सारी किताबें निसाब में शामिल हैं। फर्ज करके इस काम के लिए सारे अजीजों में गई और जहाँ जो किताबें मिली उठा लाई। इसी तरह मेरी बात भी न टालना, तब है, और नहीं तो मैं जिंदगी भर ताना दूंगी तुम्हें। इस छोटे से काम की अहमियत से तुम वाकिफ नहीं हो। मैं? हाँ, न तुम न तुम्हारे भाई। ये किताबें गरीब लड़के लड़कियों में तकसीम होंगी जो अपनी मेहनत से तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछ ही नहीं रही हूँ, जो तुम बताने बैठ गई मुझे। ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। मालूम होता है आप कभी अखबार पढ़कर बाजी को नहीं सुनाते। ये मेरी शामत थोड़ी आई है। कल से घर घर अखबार डालते फिरेंगे और आपको हाथ नहीं लगाने देंगे किसी अखबार में। होकर इसकी शादी कर देंगे, फिर और काम क्या रहा हमारे पास। सुबह घरों में डाला है, शाम को फुटपाथ पर ले जाकर बैठ गए। 10-12 रुपया रोज की कमाई है ना वाला। अरे तो घर घर ढंडोरा क्यों पीट रहा है? इनकी जबान से हाकर निकला और तू सारा किस्सा सुनाने बैठ गया इन्हें। एक अखबार पर करते हैं, कल से 2000 पर्चा लगा होगा हमारी साइकिल पर। यार तो अब थोड़ी देर किसी और का दिमाग चाटाओ, या मुझे को ताक लिया है सारी उम्र के लिए। तो फिर मैं चलूं भाई साहब? अरे भी कुछ चाय भाई। तौबा कीजिए। आज तौबा कर रही हो बात बात पर। खैरियत तो है? चाय नाश्ता सब किए बैठी हूँ। तो क्या सिर्फ किताबें देने आई थी? तो कई घरों तो बैठो कुछ देर। हाँ, कई घरों में जाना पड़ा होगा। जी मेरा मतलब है कि किताबें लेने तकरीबन 18 साल से ये इदारा किताबें जमा करने की मुहिम चला रहा है। उसका नाम है स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। पिछले हफ्ते उसके सालाना जलसे में तमाम मिनिस्टरों ने अपने पैगामात भेजे
और उस इदारे की खिदमत को सराहा। ये बहुत अच्छा है कि तुम किताबें भेज रही हो। कुछ घर बाकी रह गए हैं, वहाँ से भी थोड़ी बहुत किताबें जमा हो जाएंगी। आप मुझसे कहते तो 2-4 घरों में मैं भी झांक आती इस बहाने। बगदादी कायदा घर में पड़ा है, वो भी लाकर रखे देते हैं किताबों के साथ। है? तुम यानी बैठे हुए अभी तक, यानी बेवकूफ आदमी अभी तक बैठे हुए हो तुम? आपको इस घर से निकालने आए थे, वो तो कहिए बात आई गई हो गई, वरना सड़क पर खड़े होते आप इस वक्त। यानी मुझे निकालने आई थी? अकेले थोड़ी आए थे, बाजी भी आई थी हमारे साथ। खूब। वो थोड़ी देर में मेहमान इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे ना, तो आज दिन भर के लिए जरा तुम ले जाओ इन्हें अपने घर से। मैं? हाँ। शादी का हंगामा इस घर में नहीं होगा, नहीं आप होगा। निकल जाइए इस घर से। हाँ। जिस काम के आए थे वही करना पड़ गया जनाब वाला। ठीक है, आप दिन भर के लिए मेरे यहाँ चले चलिए। अरे तो दुनिया में कोई शादी बगैर हंगामे के हुई है? बता दीजिए मुझे। घर की लड़की, घर का लड़का, तो यहीं बारात इकट्ठा होगी और यहीं से दुल्हन रुखसत हो जाएगी। मुझे एहसान नहीं मिले बहुत दिन से, वरना मैं मजा चखा देता। यानी एक बेवकूफ था इस घर में, दूसरा भी मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। मुझे ये सारी शरारत उन्हीं की मालूम होती है। शाहिद की बहन भी खामोश हैं। हाँ, यानी बहन बहनोई सभी खामोश हैं। यानी मैं एक उल्लू मिल गया हूँ सबको परेशान करने के लिए। उस्ताद बजाय बाप के होता है, बहन बहनोई तो बोले हैं किस बेटा पर रहे, हम तो खर्च कर रहे हैं अपने आप, हौसला हम निकाल रहे हैं अपना, तो वो बोलने वाले कौन होते जनाब? ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ चलता हूँ बस। घर हाजिर है, हाँ। चश्मे माँ रोशन, दिले माशात। दिल में कुछ, जबान पर कुछ। ऐसे आदमी से ना हमारी कभी बनी है और ना बनेगी। ओहो, ऐसा मालूम होता है जैसे ये मेरा घर ही नहीं है। कब्जा हम बहन भाई का है, आप बाप बेटे को जब चाहे हाथ पकड़ कर निकाल दें। लड़की अपने घर की हो गई और नहीं तो उसे भी निकलना पड़ता। न रिहाना दिखाई दी, न सफदर। हाँ, यानी गैरों की तरह अलग थलग रहते हैं बेचारे। कब्जा वाकई आप इन बहन भाई का है, यही दोनों जो चाहते हैं वो होता है इस घर में। चुनांचे ये शादी अब चल थोड़ी सकती है। हाँ। अरे तो बातचीत ठहर गई, दिन तारीख मुकर्रर हो गया, तो अब टलने का क्या सवाल है? भाई बिरादरी से कह दिया कि वो पुलाव जर्दा खाएं, घी चावल शक्कर मेवा सब खरीद लाए, तो अब शादी टलने का क्या सवाल? ओ, सर के दर्द की कोई गोली है घर में? आप मेरे यहाँ चले चले, वहाँ पहुँचते ही दर्द वर्द सब ठीक हो जाएगा। ये हंगामा कोई नया नहीं है, यहाँ तो आए दिन ये देखिएगा। सर के दर्द या ख्वाबावर गोली खाकर गुजारा कर लेता हूँ मैं। वाकई अजीब हालात हैं आपके घर के, अल्लाह रहम करे। घर हमारा है, इनका कहाँ से हो गया? वो जिसका भी हो, मैं तो जब आती हूँ कोई न कोई नया तमाशा देखने को मिलता है। तो फिर क्या इरादा है भाई साहब? अरे थोड़ा बहुत गुस्सा दिखा कर चले जाएंगे तुम्हारे साथ, मैं जानती हूँ इनकी आदत। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। हमारे साथ दौड़े भागेंगे ये भी काम में। कल दफ्तर पहुंचते ही सबसे पहला काम ये करूंगा कि अपने तबादले की दरखास्त दे दूं। अरे बस। हाँ, मेरा भी दिल घबरा गया इस शहर में रहते रहते। अल्लाह करे लाहौर हो जाए तबादला। हाँ, यानी अब और कोई सूरत मुझे अपने बचाव की नजर नहीं आती। बाजी दुआ मांग रही है, तो अब हो ही जाएगा तबादला। वो अपनी उड़ा रहे हैं, ये अपनी उड़ा रही हैं। भाई आपसे पीछा छुड़ाने के लिए तबादले की दरखास्त दे देंगे और आप साथ जाने के लिए तैयार हैं। कमाल। ये तो दम के साथ हैं मेरे, मैके में भी इनके साथ हूँ और ससुराल में भी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये कहीं हो और मैं कहीं हूँ। फिलहाल तो आप मेरे यहाँ चले चले भाई साहब। आज चला चलूंगा, इसके बाद एहसान नहीं है तो जरा वो बशीरन को बुलाओ। इस बेवकूफ के हाथ में लड़की का जो हाथ दे रही है, तो क्या सोचकर? एक फिक्र से निजात पा जाएंगी बेचारी, एक फर्ज से सुबकदोश हो जाएंगी। बुआ शादी की खरीदो फरोख्त करके कहीं दोपहर तक आएंगी। वो तो आ गया सेरा वेरा लेकर। छुआरे कहाँ है? छुआरे, नारियल, किशमिश, अखरोट सब जगह भरे हैं हमारी। रास्ते में सांस मिल गई, सराफे जा रही थी, रक्षा रोक कर सर पे हाथ फेरा हमारे। सांस निकाह के बाद होंगी, अभी कहाँ से हो गई? 1 बजे तक हो जाएंगी, 3-4 घंटे और बाकी रह गए सांस होने में। अबे तो 1 बजे तक बुआ कहे, खबरदार जो सांस कहा सांस। यानी तुम हंसती हो, यानी तुम हंसती हो, मेरा दिल खाक हो जाता है जल भूनकर। सारी जिंदगी गुजर गई यही बातें सुनते सुनते। जाओ 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 मियां, जाओ शादी करो, ब्याह करो, शादियां ने बजाओ, मेरी खोपड़ी पर जो चाहे वो करो, मगर पीछे छोड़ दो मेरा खुदा के लिए। जाओ जा ले जा इसे, खुद तो बेवकूफ था ही, एक और लगा बैठा अपने पीछे। साले साले आए हुए बैठे हैं, हमें खाली रहा। अबे मंजू कहाँ गया? सुनिए तो, बेवकूफों की बात का क्या बुरा मानना, मैं तो ये सोचती हूँ काश कि मैं भी बेवकूफ होता। मैं तो इसलिए बन गई कि जब निभा ही बेवकूफों के साथ करना है तो अक्लमंद बनकर क्यों अपने दिल को कुलाऊं। अरे बोलो ना बहन। बहन न बन जाना खुदा के लिए। मैंने कहा एक बात पूछूं?
अखबार क्यों हटाइए मुंह पर से? वो कहो तो सही, मैं सुन रहा हूँ। ऐसे में मेरे कहने से फायदा, ध्यान तो आपका अखबार में लगा है। जब तुम बोलती हो मेरा ध्यान बढ़ जाता है, इसीलिए मैं मना करता हूँ कि जब मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो इत्मीनान से पढ़ने दिया करो, टोका ना करो। मेरे लिए कोई बात करने का यही वक्त होता है, फिर मैं अपने काम धंधे में लग जाती हूँ। अच्छा, अब कह भी डालो ना, क्या कहना चाहती हो? मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि वो जो बीमा कराया था ना आपने, उसकी रकम मिलने में कितनी देर रह गई है? बताया तो था तुम्हें, 2 महीने और रह गए हैं। फिर 20,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या ही अच्छा होता, ये रकम अभी मिल जाती तो मकान बनवाना शुरू कर देते हम। मकान भी अल्लाह ने चाहा तो बनना शुरू हो जाएगा। 2 महीने होते ही कितने हैं, जहाँ 2 महीने कम 15 साल गुजर गए, वहाँ 2 महीने और सही। सच? और क्या? मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही है, इतनी सारी रकम इकट्ठा मिलेगी तो कितनी खुशी होगी मुझे। देखो तो खुशी कितने दिन की, इधर रकम आएगी उधर खर्च होना शुरू हो जाएगी। और मकान 20,000 में तो बनने से रहा, उसके लिए मजीद 20,000 की रकम चाहिए, वो कहाँ से आएगी? आप कह तो रहे थे कि बाकी रकम किसी जगह से कर्ज लेनी पड़ेगी, शायद म्यूनिसिपैलिटी से। म्यूनिसिपैलिटी से नहीं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन नाम है उसका। हाँ हाँ, वही कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग चीज है, ये कर्जा देने वाली कॉर्पोरेशन अलग है। लो, मुझे ये नाम कहाँ याद रहते हैं। होगी कोई, कर्जा तो मिल जाएगा ना? हाँ, उम्मीद तो है मिल जाएगा। तो फिर अभी से क्यों नहीं दरखास्त दे देते आप? वो ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, अभी दरखास्त देने से कोई फायदा नहीं, उसका तरीका ही कुछ और है। इनसे बन चुका मकान बनाने वाला, मकान बनवाने वाले पैसे का इंतजार नहीं किया कर लीजिए, इनकी मन तक सुन लीजिए। तू क्यों आ गया? यहाँ बात कुछ हो रही है और बीच में टपक पड़ा आकर। अच्छा जा, अपना काम कर तू जाकर। आपको उल्टी सीधी पट्टी बढ़ा देंगे, इसलिए आ गया आपको बेकार ना दें। मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूँ जो उल्टी सीधी बात में तमीज ना कर सकूं। ये अपनी तरह सबको अक्ल से पैदल समझते हैं। अकल से पैदल होते तो आपसे ज्यादा रुपया ना कमा रहे होते। आपको तो हर महीने बंदी बनाई तनख्वाह मिल जाती है ना जी। यहाँ डॉली दूसरा है। धोखे, झूठ और जालसाजी से मैं आमदनी नहीं बढ़ाना चाहता। तुम्हारे जैसे तरीकों पर अमल करता होता तो आज मेरे पास तुमसे ज्यादा दौलत होती। अब तो मजे आ गए आपके, 2 महीने बाद आप भी रईस हो जाएंगे, फिक्र किस बात की है? तेरे मुंह में खाक, अरे माशाअल्लाह तो कह दिया कर, एकदम से मुंह खोल देता है। मैं तो बड़े पीर की नियाज दिलवाऊंगी, जब रुपया मिलेगा मकान बनना शुरू हो जाएगा। यानी अभी से नियाज की भी फिक्र शुरू कर दी तुमने? जो फिक्र बेकार है, फिक्र यानी नियाज में तो देर करनी नहीं चाहिए वाला। भाई इन्हें तो हर वक्त खाने को चाहिए, और कुछ हो या ना हो। अच्छा, वो रेहाना नहीं उठी अभी सोकर? हाँ। उठ तो जाती है जल्दी, आज पता नहीं क्या बात है, मैं देखती हूँ जाकर। रहने दीजिए, हम देख आए। बैठी हुई अखबार चाट रही हैं, आखिर हैं किसकी बेटी? अरे तुम दोनों भाई बहन का बस चले तो अखबार ना आने दो घर में बस। रेहाना, अरे भाई रेहाना। जी आई अम्मी। मैं अखबार पढ़ने पर ना टोकना ही नहीं, समझे या नहीं? जी मैं जरा नाश्ते की खबर लेने चली गई थी बावर्ची खाने में। जी। आदाब पापा। जी, जीती रहो। तुम्हारे पापा का ख्याल था तुम अभी सोकर नहीं उठी। नहीं, आज तो मेरी आंख जल्दी ही खुल गई। रावलपिंडी के मुकाबले में यहाँ जरा ज्यादा देर तक सो लेती हूँ। कोई गम नहीं है ना इसलिए? आपको कौन सा गम है जो सुबह मुंह अंधेरे उठकर नाश्ते के लिए गदर मचाना शुरू कर देते हैं? इसके लिए खाने का गम क्या थोड़ा है, रात तक चलता रहता है और फिर उठते ही हाय वाला मचा देता है। आप ना बोलिएगा। अच्छा, तो अब देर क्या है नाश्ते में? बस 2-4 पूरियां और रह गई हैं तलने को, कनीजन लाती ही होगी। कनीजन भी काम चोर हो गई है अब अपनी चची की तरह। और 2-4 दिन की बात है, कह लीजिए उसे जितना कहना है, फिर तो वो आपके हत्थे नहीं चढ़ेगी, देखने को नहीं मिलेगी आपको। क्यों, शादी के बाद काम नहीं करेगी? शादी कर चुकी, वही नहीं उसकी चची बशीरन भी काट नौकरी छोड़ देंगी, फिर पता चलेगा बाजी को। बुआ होती हैं तो कौन सा काम अच्छा कर देती हैं, वो तो हैं ही सदा की काम चोर। यानी कनीजन की शादी हो जाएगी तो वो काम छोड़ देगी, ये बात तो समझ में आती है, मगर बुआ को क्या तकलीफ है? ये बशीरन भी बड़े आदमी की सास बन जाएंगी। बड़े आदमी की सास? हाँ, और क्या, चाहे कोई मामूली आदमी का शागिर्द है, उसको भी हमने अपनी लाइन पर डाल दिया जाने वाला। शादी हो जाने दो, फिर देखना अपनी बीवी और सास को सोने गहने से लाद देगा। चल चल, आया कहीं से कल सोने गहने से लाद देगा। बहुत फरवट हो गया लौंडा। पहले शादी तो मुझे तो ये बेल मल्ले चढ़ती ही नजर नहीं आ रही है, देखिएगा। जी क्या देखिएगा, आपको तो कुछ भी नजर नहीं आता। तमीज से बात किया कर, क्या समझाया था मैंने तुझे? मैं तो तार देखकर मामूजान का सीधी चल पड़ी, और यहाँ अभी शादी का दूर दूर तक पता नहीं। पिछले 10 रोज से एक हंगामा बरपा है घर में, और तुम कह रही हो कि ये देखिएगा। शादी तो हो ही जाती पिछले इतवार को, बुआ ने ऐन वक्त पर खंडक डाल दी, और तुम्हें तो ये बुलाना ही भूल गया था।
میں نے یاد دلایا تو فوراً تمہیں تار دے بیٹھا. مگر تار میں تو مامو جان نے شادی کی کوئی تاریخ ہی نہیں لکھی تھی, بس یہ لکھا تھا فوراً چلی آؤ. شادی کا ذکر نہیں تھا کیا؟ بھائی تھا تو صحیح, مگر تاریخ کا تو پتہ نہیں تھا کہ کب ہو رہی ہے شادی. شادی کی تاریخ تو تمہارے آنے کے بعد ٹھہرائی ہے اس نے. حد کر دی مامو جان آپ نے بھی. آخر آپ میرے بغیر شاہد کی شادی کر ہی رہے تھے نا, اتنے پہلے کیوں بلا لیا؟ پہلے آ گئی تو اچھا ہی ہوا, میرے دل میں ذرا ٹھنڈک پڑ گئی, ورنہ تم کب خبر لیتی ہو یہاں کی. ایسا تو نہ کہیے. میں تو گھبرائی کیوں جا رہی ہو, کرایہ لے لینا آنے جانے کا, بگڑ نہیں کیا بات ہے اس میں. چلو چھٹی ہوئی. حد کرتے ہیں مامو جان آپ بھی. نہیں جی, کرایہ ضرور وصول کر لینا, ان سے چھوڑنا نہیں. ہاں یہ تو ایک پائی دیوال نہیں ہے, ہانکنے کو جو جی چاہے ہانک دیتا ہے. یہ بات نہ کہیے جناب والا, ریاض اور ہمارے نواسے آتے تو ہم ان کا کرایہ بھی دیتے, مگر ریحانہ لیتی تھوڑی. دیکھا دیکھ لیا جانے دیجیے امی, میں مامو جان کی کسی بات کا برا نہیں. برا مانو یا بھلا, ہم تو کھری بات کہتے ہیں جناب والا. ایسا ہی کھڑا ہے تو مان لیتا نا بوا کی بات, اور شاہد کا مہر باندھ دیتا 10,000 کا. اچھا 10,000 کا مہر مانگا تھا بوا نے؟ اے لو, شادی ملتوی اسی بات پر تو ہوئی, وہ تو رشتہ کرنے ہی کو تیار نہیں تھی. ایسا اندھیر ہے 10,000 کا مہر. لڑکے کی جتنی حیثیت اتنا ہی تو ہونا چاہیے. بشیرن تو ایسی اکڑی ہیں وقت پر کہ کچھ نہ پوچھو. ارے بھائی چھوڑو بھائی اس قصے کو, میرے تو کان پک گئے ہیں سنتے سنتے. پھر طے کیا ہوا آخر؟ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا 10,000 سے 1 روپیہ کم نہیں ہوگا, ہم نے کہا 2,000 سے 1 پائی زیادہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا پھر رشتہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا جانے دو. اب وہ اپنے گھر خوش, ہمارے شاگرد اپنے گھر خوش. دوسرے دن پھر کیوں ناک رگاؤ میں چلا گیا تھا ان کے آگے. ارے بوا بھی ایک کائیاں ہیں, انہیں دونوں کے گن ڈھنگ معلوم ہیں اچھی طرح. شاید نہ رونے لگتا تو ہم جا کر پھٹکتے بھی نہیں ان کے پاس, بس اس کی رونی صورت نہ دیکھی گئی ہم سے. اوہو, خدا کے لیے کوئی اور بات کرو, کیا مصیبت ہے یہ. بس جناب والا, ہم بشیرن کے پاس چھوٹے بن کے پہنچے, انہیں اپنی اور اپنے شاگرد کی عزت کا واسطہ دے کر کہا کہ نہ آپ کے 10,000 نہ ہمارے 2,000, 3,000 پر بات پکی کر لو. نہیں مانی, آخر 4,000 پر معاملہ طے ہو گیا. بوا بھی دنیا دیکھے ہوئے ہیں. دنیا دیکھی ہوگی, ایسا لڑکا نہیں دیکھا ہوگا, شریف, محنتی, صحت مند, کماؤ. بتائیے, شادی نہ ہوئی, گاجر مولی کا سودا ہو گیا, روپیہ شیر نہیں تو 12 شیر. چپ رہیے, آپ کیا جانے دنیا داری کے چکر. خیر اب تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے نا. دن کون سا رکھا شادی کے لیے؟ تمہاری جلدی کی وجہ سے بدھ کا دن رکھا ہے. بدھ سب کام سود. ناشتے کا کیا بنا اس کی تو خبر لو جا کر. اے لو, وہ لے آئی کنیزن, لے آؤ بھائی, لے آؤ. آٹا آپ کے بڑا خراب آیا ہے بیگم صاحب, پوریاں بڑی مشکل سے بنی ہیں. کمال ہے بھائی, کیا مصیبت ہے. جب سے اس کی شادی کا چکر چلا اس کی چال میں فرق آ گیا. آپ ایسی باتیں نہ کہہ کیجیے ہم سے. ہم آ جائیں. ارے نہیں, ٹھہرو, ابھی نہیں. کنیزن جلدی چلی جاؤ یہاں سے, جاؤ جاؤ. بھاگو بھاگو, تمہارا دولہا آ گیا. اوہو, صبح ہی صبح, یعنی ابھی تھوڑی دیر میں چیخ پکار مچے گی یہاں پر. صبح ہوتے ہی لائن لگ جاتی ہے آنے والوں کی, ایک آ کے گیا نہیں, دوسرا آ پہنچا. السلام علیکم خالہ جان. مہینے کے آخری دن ہے. السلام علیکم خالہ جان. السلام خالہ جان. السلام علیکم استاد. السلام علیکم ریحانہ باجی. بات باندھ کے کہو بھائی شاہد, اچھی طرح سے تو ہو. خدا کا شکر ہے, آپ کی دعا ہے. اور چچا میاں کیسے ہیں؟ کون اچھے بھائی؟ وہ بھی اچھے ہی ہوں گے. ارے آج تو بہت ڈھنگ کی باتیں کر رہا ہے یہ. بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے, شاباش. دیکھا ریحانہ کیسا سدایا. سدھانے کی بھی ایک ہی رہی. بڑے ریاض کیے ہیں اس پر, بڑے پاپڑ بیلے ہیں اس کے لیے, تب کہیں جا کر تیار مال بنائے. چائے تو ہمیں ملے گی نا خالہ جان. اب یہ کیا ایک دم پٹی سے اتر گیا. جی ہاں, یعنی چائے بھی پیو, کھانا بھی کھاؤ, دوپہر کا, رات کا کھانا بھی اڑاؤ, اور طبیعت چاہے تو یہاں سو بھی جاؤ. آپ کچھ ناراض معلوم ہوتا ہے خالہ جان. جی بیٹھو بیٹھو شاہد, میں چائے بناتی ہوں. تم ہمارے حصے کی چائے دے دو اسے, ہم جا کر اس کی دلہن کے حصے کی چائے پیے. خبردار, جو اسے تنگ کرنے گیا تو چلی جا. مبارک ہو بھائی شاہد, تمہاری شادی ہو رہی ہے. لڑکی تو پسند ہے نا تمہیں؟ ہمارے استاد کو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے. ارے شادی تم کر رہے ہو یا تمہارے استاد؟ دونوں کر رہے ہیں. لو, دیکھا کیا بک رہا ہے. تم ہی سنو اور تم ہی حوصلہ بڑھاتی رہو بے وقوفوں کا. جو کام تجھ سے کرنے کو کہے تھے سب ہو گئے نا؟ ہاں استاد, سب ہو گئے. پیالی اٹھاؤ اور میرے ساتھ کمرے میں چل کر بیٹھو. آؤ جی. ذرا باتیں تو کرنے دیجیے مامو جان. میں تمہارے ابا جان کو ہماری باتیں اچھی نہیں لگتی, اس لیے ہم الگ بیٹھ کر باتیں کریں گے. جاؤ میاں, جاؤ جاؤ. چلو استاد. آؤ. اوہو, کیا مصیبت ہے. یعنی سکون سے چائے بھی نہیں پی سکتے. بہت دنوں سے احسان بھی نہیں آئے, پتہ نہیں کیا بات ہے. وہ آ جاتے ہیں تو ان سے باتیں کر کے ذرا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. میں سوچ رہی ہوں آج شام کو چچا میاں کے گھر ہو آؤں. ہاں ضرور جانا, اور ساتھ بلاتی بھی لانا.
मालूम नहीं वो कराची में है भी या नहीं। रेहाना भाई, मैंने तुम्हें एक खुशी की बात तो बताई ही नहीं। वो तुम्हारे पापा को बीमे की रकम मिलने वाली है। लाहौल बिला कुव्वत, फिर वही जिक्र लिए बैठी। ये तो आपने मुझे खत में भी लिखा था अम्मी। ये लिखकर और कहकर भूल जाती हैं ये मैंने थोड़ी लिखवाया था कि 2 महीने रह गए हैं रकम मिलने में। बस वो समझ लो कि 2 महीने के बाद मकान बनना शुरू हो जाएगा। है ना खुशी की बात? ये तो वाकई खुशी की बात है, मगर अम्मी बड़े मकान में आपकी तबीयत तो और ज्यादा घबराया करेगी। मकान तो मैं 2 मंजिला बनवाऊंगी। ऊपर का किराए पर उठा दिया जाएगा और नीचे के हिस्से में हम खुद रहेंगे। पास पास होगा, मेल मिलाप से जी बहल ही जाएगा। बस यानी शुरू हो गई शेख चिल्ली किसी बातें। यानी अभी ना रकम का पता है न मकान का निशान, मगर मंसूबे ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ये देखिएगा। जैसी नियत होती है वैसे ही अल्लाह दे भी देता है। उसके हबीब के सदक़े जाऊं मैं, मेरी सारी सोची हुई बातें पूरी हो रही हैं अब तो। पापा चाय और बनाओ? हाँ, एक प्याली और बना दो। अच्छा, मैं जरा अंजुम को सौदे के लिए पैसे दे आऊं। ओहो, यानी कि तुमने बात का रुख मोड़ दिया, वरना तुम्हारी अम्मी बैठी हुई यूं ही ख्वाब देखती रहती हैं। ये लो, ये 2 बिन बुलाए मेहमान और चले आ रहे हैं। अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि ये घर हमारे रहने के काबिल तो रहा नहीं, सराय बन गया है। आधा वर्ष से। तस्लीम रेहाना बाजी, आप कब आए? कल ही आई हूँ। तुम तो अच्छी हो मुसरत, और तुम मंजू? अल्लाह का शुक्र है, हमें तो बस दूल्हा भाई ने परेशान कर रखा है। मैं उनके हाथों कौन परेशान नहीं है। क्यों, क्या हुआ भाई? होना क्या, वही पुराना रोना है। बाजी वहाँ से खत पर खत लिखती रहती हैं और दूल्हा भाई जवाब नहीं देते। उनका खत लेकर हम यहाँ आते हैं तो वो छुप जाते हैं या घर से भाग जाते हैं। और पिछले 1 महीने से तो खर्च भी नहीं भेजा। अब्बा मियाँ सख्त परेशान रहते हैं। अब्बा मियाँ इसलिए परेशान रहते हैं कि खर्च नहीं भेजा अंजुम ने, या कोई और वजह है परेशानी की? मेरे ख्याल में तो तुम दोनों जितने ज्यादा परेशान नजर आते हो इतना कोई और ना होगा, ये देखिएगा। आखिर वो खर्च क्यों नहीं देते जबकि बाजी हर खत में ताकीद? हाँ, ये तो फिर तुम्हारे दूल्हा भाई ही बताएंगे। सुना भाई अंजुम, जरा बैठ जाओ मुसरत, आराम से बैठकर बातें करो। मुमानी जान तुम मुझे खत लिखती ही नहीं, तुम्हारे पास खत आया उनका तो कुछ हाल बताओ। अच्छी ही हैं, हर खत में लिखती हैं कि बस वो आने ही वाली हैं। तुम अगर उन्हें खत लिखो तो मेरी तरफ से सलाम लिख देना, और ये भी कि वो चंद लफ्ज़ खैरियत के मुझे भी लिख दें। वो आ रहे हैं दूल्हा भाई, आप ही समझाइए उन्हें। लो भाई, संभालो भाई अपने साले साली को। क्यों आया आज? तमीज से बात कीजिए, आपके 2 हाथ पाँव हैं तो हमारे भी हैं। घर चलिए दूल्हा भाई, अब्बा मियाँ ने बुलाया है। हाँ, उन्होंने कहा है साथ लेकर आना अपने। तुम्हारे साथ तो मैं जा नहीं सकता, कर लो क्या करते हो। आ गए वहां से धौस जमाने, तुम्हारा दिया खाते हैं हम। आप हुक्म कीजिए उस्ताद, हम दोनों को उठा के बाहर फेंक दें। नहीं, ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी, इतना बता दिया मैंने। चलो, किसको निकाला जा रहा है? कौन आ गया है? अब आप अपने भाई को समझा लीजिए, बहुत काबू से बाहर होते जा रहे हैं। पता नहीं अपने आप को समझ क्या रखा है इन्होंने। तुम फिर खड़ी हो गई मुसरत, आखिर गुस्सा किस बात का है, मुझे तो बताओ। तुम दोनों जब आते हो यहाँ लौने के लिए आते हो, आखिर चाहते क्या हो तुम दोनों? हम क्या चाहते हैं ये आपके भाई साहब जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते, चलो रास्ता नापो। मामूजान प्लीज, चलो उठो। नहीं उठे? देखो यहाँ धमा चौकड़ी नहीं होगी, जो कुछ तुम्हें करना है बाहर जाकर करो। मुझे ये रोज रोज का दंगा फसाद पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है, मगर आपके साले साहब को तो पसंद है। कभी इंसानियत से बात ही नहीं करते, बात बात पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये देखिए उस्ताद, ठीक कर दें इसे अभी। नहीं, रहने दे, रहने दे। रेहाना बाजी, आप भी नहीं समझाती इन्हें? हाँ, तुम मेरे साथ आओ मुसरत। मैं जा रहा हूँ मुसरत, चल रहे हैं तो चलो घर। ठहरो, मैं भी आती हूँ। सुनो तो सही मुसरत, जरा मेरी बात तो सुनो भाई। नहीं, लो भाई, खास कम जहाँ पर। अरे अंजुम, शाहिद को अकेला छोड़ा? अरे वो घुस जाएगा बाहर खाने में, सब कुछ खा जाएगा। जा जल्दी। जरा बंधु के अब्बा का पता तो लगाओ किसी दिन। ये मरमरा गए होंगे, पता क्या लगाएं। खबरदार, जो मुंह में आया वो बत दिया। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे इत्तला जरूर मिलती। अखबार में खबर छपती, आपका ये मतलब है? वो कोई ना कोई आकर मुझे बताता जरूर। कई दिन से याद कर रहा हूं उन्हें, और ये तशवीश भी है कि आखिर इतने दिनों से आए क्यों नहीं। आप ना माने तो इसका हमारे पास क्या इलाज? अक्सर ख्याल तो मुझे भी आया था, जरा सुई में तागा तो पिरो। इतनी देर से डाल देंगे, किसी तरह पड़ ही नहीं रहा। आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि ऐनक लगाया कीजिए, और नहीं तो ये रही सही नजर भी, बस क्या बताएं आपको। ये लीजिए। अच्छा ला, कभी कोई अच्छी बात भी निकली है तेरी जबान से?
ऐनक लगाने की जब उम्र आएगी तब लगाऊंगी, ये तेरे कहने से लगाना शुरू कर दूं। ऐसा ही ख्याल था बुंदू के अब्बा का, तो कम से कम हंसते तो ना आप। ये तो बकौल तुम्हारे जो मुंह में आता है बतलेते हैं। ये बुंदू के अब्बा को मार डाला, तुम्हें वक्त से पहले ऐनक लगवाए दे रहे हैं। आपको बुरा लगता है तो इस बात पर भी डांटते आप। बुंदू के अब्बा ना मरे, चाहे ऐनक चढ़ जाए मेरी आंखों पर, ये फर्क है मुझ में और उनमें। इतनी देर से ताजा मरोड़ रही थी बैठी हुई, हमने ऐनक का नाम ले लिया तो नाराज हो गई। बेहतरीन ग़िज़ा, आरामदेह मकान, बेफिक्री, लिहाजा मरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ की बस या ट्राम ये थोड़ी देखती है कौन क्या खाता है क्या पीता है। अकली गद्दे लगाए चले जाओगे। डींगे हाका करते थे कि औलाद ये खिलाती है, ये पिलाती है। अरे हमें आपको क्या मालूम कि किस हाल में गुजारा कर रहे थे गरीब। इतने दिनों से नहीं आए तो इसका और क्या मतलब हो सकता है? ना आने की और भी बहुत सी वजह हो सकती है भाई। हो सकता है बीमार पड़े हों या कराची से बाहर चले गए हों अपने किसी अजीज से मिलने। इत्तला देने का यहाँ अब दस्तूर ही नहीं रहा, जो आप इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई खबर लेकर आएगा। कभी गली रास्ते में मिल गया आपको तो बता देगा कि अब्बा का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ओहो, अगर ऐसा है तो ये दुनिया बिल्कुल ही रहने की जगह नहीं रहेगी। हम उम्र, हम ख्याल, हम वतन अगर मर बरा गए हैं तो मुझे वाकई बड़ा अफसोस होगा। सुबह से शाम तक 250-300 आदमी मरता है कराची में, तो अफसोस किस किस का किया हुआ है ना? वाला वफातन का पोता मरा तो ना तो वो खुदाई इत्तला करने, ना मुझे तौफीक हुई कि उनके यहाँ जाती। कल गोश्त वाले की दुकान पर मिली तो मैंने पुरसा दिया उन्हें। भाई तुम आज से कल तक जरा हो आना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। इतने दिनों से नहीं आए तो हमारे नजदीक मर गए, हम तो ये जानते हैं सीधी सी बात। अच्छा तो गए तो टैक्सी या किराया धरवा लेंगे आपसे, बस पर धक्के नहीं खाएंगे जनाब। मैं दूंगा, न सिर्फ किराया बल्कि 2-1 रुपए और। हाँ, मर गए तब भी और जिंदा है तब भी मिठाई हो गई किराए के साथ। हाँ जाहिर है आपको तो सिवाय अपने हलवे मांडे के ये लो फिर तागा डालो निकल गया। नहीं, मैं डाल लूंगी। हाँ, और नहीं तो ये उम्र भर यही कहे जाएगा कि ऐनक लगा लो। ये पड़ा ना हो कहीं, तागा कहाँ है और गन्ना का कहाँ है, डाल कहाँ रही, क्या हो गया? तू ठहर तो जा, देख देख अभी डालती हूँ तेरे सामने। अब अगर फिर नाम लिया ना तूने ऐनक का तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। भाई वो एहसान का भी आज कई दिन से पता नहीं है। अब हम तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी जबान से। अब अगर आपने कोई ऐसी वैसी बात कही और मैंने हाथ दिया घुमा कर, ये समझ लीजिए खबरदार जो कोई बात निकली तेरी जबान से। आप तागा डालिए सुई में, और नहीं तो आंखों के डॉक्टर के पास अभी लेकर चलते हैं आपको। फिर तो खुदा करे ना पड़े। बच्चों को ऐनक लगाए देखा है हमने, सुना है कुछ दिनों में पैदा ही अंधे हुआ करेंगे। हमने आपने असली दूध दही खाया है, इसलिए ऐनक की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये पहले आदमी है खानदान में जिन्होंने ऐनक लगाई है। मैंने दूध दही इन्होंने भी खूब खाया है असली। हाँ, मैंने दुनिया को बहुत देखा इसलिए निगाह कमजोर हो गई। ले देख पड़ गया तागा सुई में। अरे ऐनक लगाए मेरे दुश्मन। घर में नानी अम्मा लगाती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और वो भी कब, जब 75 साल से ज्यादा की उम्र हो गई। ओहो, क्या बेतुका जिक्र लेकर बैठ गया इस वक्त। भाई आज से कल तक वो पता लगा कर लाओ बुंदू के वालिद का, और जरा एहसान की भी खैर खबर लो कि किस हाल में है। उनके घर का कोई आदमी लाकर पूछवा दें। किसके घर का? बुंदू से जाकर कहते हैं कि चल बे, मरे तुम्हारे बाप हैं, मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। यानी कह वही एक बात जाओगे, इस कदर नामकूल आदमी हो। सारे अकली गद्दे लगा रहा है बैठा हुआ। तशवीश बहरहाल मुझे भी पैदा हो गई है कि इस शहर में किसी का किसी हादसे का शिकार हो जाना। चलो चलो चलो, एक की तरफ से तो इत्मीनान हो गया। आधा बस है। जीते रहो जीते रहो, मगर भाई आधी जान खुश करने के बाद आए हो, और जरा देर और ना आते तो बाकी आदि भी ये देखिएगा। भाई वो जो थे ना, वो बुंदू के अब्बा क्या गुजर गए? अरे भाई आज ये उन्हीं को मारने पर तुले हुए हैं। अरे अगर जिंदा है ना तो कच्चा खा जाएगा तुझे, ये समझ ले तू। वही तो मुझे ताज्जुब हुआ कि अगर वो मर गए हैं तो फिर जिंदा कौन है इस दुनिया में? भाई हर तरह का आराम, हर किस्म की देखभाल, लायक औलाद अपना फर्ज समझकर खिदमत कर रही थी। अगर बीमार पड़े थे तो इलाज भी बेदरिक हुआ होगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता अगर बस से कुचल कुचल गए हो तो। बस भी देखभाल कर कुचलती है आदमी को, वो कुचले हैं तो हादसा बस को पेश आया,
बुंदू पूरी बस कुचल कर फेंक देगा अपने पैसे के दो। हाँ ये भी ठीक कहते हो। वो हम या आप थोड़ी हैं जिस पर बस का काबू चल जाए। हाँ, तो वो एक अरसे से नहीं आए तो बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया कि ना मालूम क्या बात है। फिर एकदम से ख्याल तुम्हारी तरफ गया। तुम्हारी नालायकी का भी जवाब नहीं है। इतने दिनों से कहाँ गायब थे तुम, ये बताओ। मैं तो समझी थी कि बात टल गई, अब नहीं पूछेंगे कुछ। वैसे भाभी आप सी क्या रही हैं? मैं पूछ रहा हूँ इतने दिनों से गायब कहाँ थे तुम? साहब आप वो लप्पर तान के हमारे ऊपर खड़े हो गए थे अभी। मैं ना हूं तो आप परेशान क्यों हो जाते हैं इस कदर? तुम्हारा खून सफेद हो गया तो तुम समझते हो कि सबका हो गया। चुपचाप बैठी रहिए, समझिए आप। बात बजाय रफा दफा करने के और ताव दिलाने बैठे। आज पूरे 1 महीने के बाद आए हो तो ये कोई परेशानी की बात ही नहीं है तुम्हारे नजदीक? नालायक, बदतमीज। हम इतनी देर से उलझाए हुए थे बुंदू के अब्बा के चक्कर में, आपने आते ही यकीन दिला दिया कि वो मर ही नहीं सकते। भाई नहीं मर सकते हैं तो भड़बोती आप। मौत का कोई वक्त थोड़ा ही मुकर्रर है, तो हो सकता है कि खबरदार जो अब बात बनाने की कोशिश की। पहले ये बताओ कि गायब कहाँ थे? अच्छे खासे बैठे हुए अफसोस कर रहे थे, ना तुम आते ना गुस्से का पारा ऊपर चौथा। मुझे मालूम होता तो मैं बाहर ही से अफसोस करता हुआ आ जाता। मैंने सलाम किया, दुआ दी और इसके बाद अब अगर हरगिज आने की हिम्मत ना करना इस घर में, तुम्हारा नाम तो कभी भूल से नहीं आएगा मेरी जबान पर। अच्छा चलिए, अब अगर किसी इतवार को नागा करूं तो जो चोर की सजा वो मेरी। हरगिज नहीं आओगे, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। बस औलाद से कम मोहब्बत नहीं करते हैं तुमसे, बल्कि कुछ ज्यादा ही करते हो तो कोई ताज्जुब नहीं। जो कुछ कह रहे हैं अपनी मोहब्बत में कह रहे हैं ये। हमें लपड़ नहीं मारा और नहीं तो हम भी यही समझते कि अपनी मोहब्बत में छोड़ बैठे हैं हाथ। सरदार, सरदार। ओहो चचा जान, आराम से। जीते रहो भाई, जीते रहो। क्या हाल है तुम्हारे? बस दुआ है आपकी। चचा जान जाइए, हम आपसे नहीं बोलते हैं। क्या मतलब? देखिए ना, आप भी नहीं, बस कोई रिश्ता नहीं रहा हमारा आपका। इतने दिनों के बाद आप तशरीफ लाए हैं और वो भी बस पापा अलग नाराज हो रहे थे, अम्मी जान अलग नाराज हो रही थी और आपको कोई फिक्र ही नहीं है किसी किस्म की। भाई तुम भी वही जिक्र ले बैठे। अच्छा वो चचा मैं माफी चाहूंगा, जरा सा कुछ काम में उलझा हुआ हूँ, इंशाल्लाह फिर। लो सुनो तो, लो चला गया लड़का ये। रेहाना आई और चचा जान रटती हुई चली गई। वो और चचा जान ऐसे नालायक और बेमुरव्वत कि न छोटों का लिहाज न बड़ों का अदब। अभी दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। बड़े मौके से हमने खबर सुनाई थी कि बंदू का अब्बा। मैं कहता हूँ तुम भी दूर हो जाओ मेरे सामने से। अरे तो भाइयों के बीच में साला क्यों बोले जा रहा है? मुआ कमबख्त बदनसीब है। वो अंजुम, इंतकाल कब हुआ उनका? आप पूछ रहे हैं इंतकाल कब हुआ? मरते मरते फिर जिंदा हो गए बंदू के अब्बा। हमने पट्टी पढ़ाई, आपने कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। तो अब सुनिए जो कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम चले जाओ यहाँ से, और आज से कभी अपनी शक्ल न दिखाना। सुई में धागा डाल लेते हो एहसान जी? भाई की मोहब्बत का असर तुम्हारी निगाह पर भी पड़ा। अरे हाँ, बात तो टले किसी तरह। कौन क्या कह रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा इस वक्त। मैंने अभी सुई में तागा डालकर दिखा दिया सबको। बगैर ऐनक लगाए ये पूरा जोड़ा सीकर उठूंगी। किसका जोड़ा है? वो कनीजन का। और क्या जी, ये कनीजन की शादी का ये क्या किस्सा है? कनीजन? मैं क्या जानूं? यानी शाहिद के साथ कनीजन की शादी हो रही है, ये तो जानते हो? ये भी नहीं मालूम? शाहिद की शादी कनीजन के साथ? जी। बिल्कुल ही नादान छटोले ना बन जाया करो हर बात में। मैं तो चला, मेरी वाकई गुजर नहीं होगी इस घर में। बशीरन के पास बैठकर पक्की पौड़ी किसने की थी? साले को घर से निकाला तब उस्ताद के कदमों पर आकर गिरा, लिहाजा हमने मंजूर कर लिया रिश्ता। मगर बशीरन के पास बैठकर पक्की पौड़ी कब की मैंने? बशीरन, ये तूफान बदतमीजी मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि शादी इस घर से नहीं होगी। मैं तो ये खबर पहली दफा सुन रहा हूँ आज। बुआ कहकर पुकार तो शायद आ जाएं, और नहीं तो झूठा तू ही बनेगा। नहीं आएंगी तो बिठाए रखें अपनी भतीजों को। हम भी भड़का देंगे शागिर्द को कि इससे ज्यादा दान दे दिलवाएंगे। बशीरन को साधा बना अपनी। तो ये हक शागिर्दी अदा हो रहा है बजाय बाप के हैं जनाब वाला। हाँ, ये शादी कैसे होती है अब ये देखना है मुझे। आज तो मैं बेकार आंखें फोड़ रही हूँ अपनी। लचका बाकरी टाकते टाकते उंगली जख्मी की वो अलग। किसी और कमरे में जाकर ये बातें करो, मेरा पीछा छोड़ो खुदा के वास्ते। हाँ, आओ तुम मेरे कमरे में आकर बैठो ऐसा। चले जाओ। और सुन, बुकची तिलेदानी ये सारी चीजें समेट कर ले आ अंजुम। देखिए आप, यानी हाँ बस बैठे बिठा। बस अब यहाँ बैठो इत्मीनान से। तुम तो जानते ही हो अपने भाईजान का गुस्सा। उम्र के साथ साथ तुनुक मिजाजी बढ़ रही है उनकी। मैं तो आकर पछताया, एकदम से बरस पड़े मेरे ऊपर। मोहब्बत में इसी तरह दीवाने हो जाते हैं,
ये कोई नई बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह ना जाने क्या क्या भरे हुए हैं बख्शी में, एक चीज उठाते हैं दूसरी गिर जाती है जनाब वाला। और तो और हमारे घर में भी निकल पड़ी थी। तस्वीर भी मैंने रख दी होगी बुक्ची में, तेरी नजर ना पड़ती तो अच्छा था। अच्छा ये ले जाकर चौकटा चढ़वाते हैं पर। देखूं देखूं देखूं। हाँ, दिमाग ना खराब हो तेरे, इतना कह दिया मैंने। शक्कर वाली बहुत करती है तो उसे दिखाएंगे कि ले कर ले अपना मुकाबला। सुन रहे हो इसका पागलपन? शक्कर वाली ने भी करना शुरू कर दिया। हमारी किस्मत ही खराब है, इस फोटो को देखने के बाद तो भूतनी मालूम होती है। अरे सुन लेगी तो मुसीबत कर देगी, ये समझ ले। अच्छा बुआ को पुकार ताकि मैं ये किस्सा तय कर दूं एहसान के सामने। किस्सा उसकी बहन के सामने तय होगा। रंग में भंग करना चाहते हो तो वैसा बता दो। उस्ताद बजाय बाप के होता है, हमने पहले बता दिया। आप बाप नहीं दादा बन जाएं उसके, मगर ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? बस नहीं हो सकती, कह दिया। आप दोनों बेवकूफ, जो चाहे वो हो जाए, ये कैसे हो सकता है? एक बेजुबान लड़की की जिंदगी का सवाल है, ये समझ लो। अच्छा जरा चाय तो बना कर लाए एहसान के लिए, चाय पियेंगे तभी बात समझ में आएगी। जी नहीं शुक्रिया। वो बेजबान तो चाहे कुछ ना कहे, मगर शाहिद कुएं में फान जाएगा कह देता हूँ। नहीं फानेगा तो मैं लात मार के गिरा दूंगा कमबख्त को। तू पहले चाय बना कर ला जल्दी से, हैं? और जरा देख दरवाजे पर कौन है। और चाय पानी रख दे चूल्हे पर, और नहीं तो किस्मत पर हाथ रखकर रोएगी उम्र भर। कौन है? बाप बेटा सामने खड़ा है, मैंने पूछा तो कौन है, चिन्हो? ना भाई तो तुम कहाँ हम किस वक्त? आज ही हमने खबर उड़ाई और आज ही आप मौजूद हुए। हमें तो कच्चा खा जाएंगे हमारे बहनोई साहब। ऐसा का मतलब हुआ? आंखन का ऑपरेशन करावा कहीं के हमारे नहीं है भाई, हमने कह दिया कि आप चल बसे, लिहाजा 9 तो 11 हो जाइए। और झापड़ देख के मुंह इधर का उधर हो जाई। मरी का है काम, 2000 रुपया खर्च करके आंखें बनवाई थी हमारे बंधु, और तुम उड़ावत फिर रहे हो कि हम मर गए। हमारा तो रोज रोज आने से पीछा छूटा, बस और टैक्सी किराए से बचे। हमका जाए दिया अंदर, नहीं तो हम गोरावत है हानिद मियाँ का। भाई देखो कोई यकीन नहीं करेगा कि तुम जिंदा हो। हम आए हैं बंधु के अब्बा हामिद मियाँ। सब घर से भाग जाएंगे कि मुर्दा निकल कर आ गया, हमें खुद डर लग रहा है तुम्हें देख। मार खाए वाली बातें कर रहा हूँ। आइए आइए आइए, इतनी बड़ी उम्र है आपकी, वाह वाह। ओहो आइए आइए। तुमरे साले उड़ाए नहीं कि हम मर। अरे अरे अरे, इन्हें तो आप जानती हैं कि किस किस्म के आदमी है। आइए आइए अंदर आइए। आंखन का ऑपरेशन करावा तो ना बैनक लगाए खड़े हैं तुम्हारे सामने, देख लो। वाह 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 भाई, अच्छा तशरीफ रखिए भाई। वो खुशी हुई है इस वक्त आपको देखकर, बस मैं तो यही समझा था कि एक सादा लो इंसान से दुनिया खाली हो। बंधु सुने कि अंजू में हवा उड़ाई है तो उन कागज बढ़ावे इनकी। छोड़िए कुछ और बात। अरे आप जैसे सीधे सादे लोग जब न रहेंगे इस दुनिया में तो खुदा ही बेहतर जानता है कि यहाँ किस किस्म के हालात होंगे। क्या हाल है बंधु के अब्बा? मैं तो सीना पिरोना छोड़कर भागी हुई आई जब तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गई। अंधे होते होते बचे हैं बेगम साहब, नंबर वाली ऐनक लगाए के आए हैं तो हर चीज साफ दिखाई पड़ रही है, समझ ले। भाव में गई है ना, खबरदार जो मेरे सामने नाम भी लिया। अरे क्या कर रही है? इस घर में ऐनक क्यों बना ली गई है मेरी? जो है वो ऐनक लगाए बैठा है। देख ले एहसान ने क्या सलूक किया अपने साले के साथ। कुएं की जगह पर खड़ा करके लात मारी तो सर के बल जाकर गिरा अंदर। आप कहना क्या चाहते हैं? एक बहनोई वो हैं, एक हम हैं, और तू हमेशा अगला फिरता है। अच्छे भाई ने कुएं में धकेल दिया, मगर चोट इतनी सी नहीं आई। मजे में नहाए, डुबकियां लगाई। अबे खुद से गिरता कुएं में तो अब तक मुद्दत की शादी हो गई होती कनीजन के साथ। लात खा कर गिरा है तो अब लड़की कौन देगा तुझे? तुम ये नहीं कहोगे अपनी जबान से कि लात मार के गिराए गए यहाँ? हम तो तुझसे कह रहे हैं, मगर एहसान दुनिया भर से उड़ाते फिर रहे हैं। हमसे कह रहे थे कि तुम भी अपने सारे को लात मारना, मगर हमने देखते ही गले में बाहें डाल दी जनाब वाला। आप जरा आला करके बैठिए, मुझसे गर्मी बहुत हो रही है। अरे 1-1.5 रुपए वाली आइसक्रीम लेकर आ मंजू के लिए, चल। शादी कब होगी पहले ये बताओ। अब धरिए शादी। कुएं से आप सही सलामत निकला, इसी को गनीमत समझिए। शादी होती तो फिर जिंदगी भर कुएं में ही पड़ जाते आप। खुदा जो करता है ठीक ही करता है। उस्ताद का साथ छोड़िए, वरना समंदर में डूबना पड़ेगा किसी दिन। हमारी मोहब्बत का ये इनाम दे रहा है। खर्च दीजिए इस महीने का, बहुत देर हो गई है। अबे खर्च भी ले और आइसक्रीम भी खा। आ कब रही है हमारे घर में? ये खुशखबरी सुनाएगा तो 10-15 बढ़ा कर देंगे इस महीने में। नवंबर में आ रही हैं। और हमारे घर में उस्ताद? अबे जल्दी से 2 आइसक्रीम लेकर आ साले और साली के लिए, फिर सोचते हैं क्या करना चाहिए। मेरे लिए मत मंगाइएगा। हाँ भाई चिराग लेकर ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा ऐसा बहनोई। लात लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे दुनिया में। हमारे बहनोई हम ही को लात लगाने के चक्कर में लगे रहते हैं हर वक्त। धोखे से लात मार दी अच्छे भाई ने, और नहीं तो उन्हें भी साथ लेकर बस हमने कूदने वाले थे। अबे जा,
ये सोचा था वो सोचा था, नाम डुबो दिया उस्ताद का। ना निकलता कुएं से तो फिर भी हम सर उठा कर चलते, शागिर्द हो तो ऐसा हो, ये कहते जनाब। गले से भाई हटाइए। अरे इतने दिनों के बाद तो आज मिला है। कुत्ता छोड़ जाती है हमारे घर में तो हम उसे भी आइसक्रीम खिलाते जनाब वाला, और तू तो फिर भाई है उनका। खुदा किसी बेवकूफ से पालन न डाले, खर्च देना हो तो दीजिए और नहीं तो मैं जाऊं। अगले महीने से बाजी लिया करेंगी खर्च, मेरी जान छूट जाएगी इस अजाब से। तौबा, चलो मंजू चलो। अगला महीना आता भी है हमारी जिंदगी में कि नहीं आता, हमें तो ये देखना है। एक हरा पत्ता चाहिए या टूटा हुआ नोट लेगा? मुझे तो जाने दें, ये समझूंगा जान बची लाखों पाए। लात मार के निकाल दो ऐसे आदमी को, अगर हमारी बात मानो तो। तुम में और मुझ में बड़ा फर्क है। ठहर जाओ, अब सौदा से लेकर आते हैं हम 100 का पत्ता। कारोबार खत्म हो गया, तुम हर महीने खर्च मांगने आ जाते हो। हुलिया बैरंग है उस्ताद का, ये हमसे सुन लो। शादी हो जाती तो तुम्हारा भी यही हाल होता। भाई मैं कोई जेब में तो डाले फिरता नहीं हूँ रकम जो आपको दे दूं। भाई कल डाकखाना खुलने पर निकाल लेंगे रुपया। चेक ले लीजिए। चेक लेगा? मुझे जाली चेक नहीं चाहिए। आपने बिल्कुल ही सर पर बिठा दिया इस लड़के को मामूजान। हमने पहले कहा था कि लात मार के निकाल दो कमरे से, मगर हमारी सुनी नहीं रहे उस्ताद। अगले महीने तुम्हारी मुमानी जान आ रही है इसलिए अगर रहा है। बशर्ते कि वो अगला महीना आ जाए। मियां साहबजादे चेक ले जाओ और कल बैंक से रुपया ले लेना। चूंकि खुद तुम चालबाज हो इसलिए दूसरों पर भी एतबार नहीं करते। आप कहे तो हम अभी गर्दन में हाथ डाल के बाहर कर दें। खाल मेरे अपनी। इनके सर पर बैठा कौन है, मैं या ये? आप नीचे उतरते हैं तो ये बैठ जाता है, और ये उतरता है तो आप बैठ जाते हैं। मुझे तो ये एक तमाशा देखते हुए इतने दिन गुजर गए। बराबर के कमरे में बैठे हुए सरकारी काम कर रहे हैं तो मुझे भेजा है कि जाकर मना करो कि बातें ना करें जोर जोर से। अच्छा आइए, आप लोग मेरे कमरे में आ जाइए। इस घर में सुबह शाम मुंह ना खोलें, ये तो अच्छी जबरदस्ती है जनाब वाला। लाइए चेक लाइए। रसीद लिखो, अगले महीने हमारे घर में आ जाएंगे तो सारी रसीदें रख देंगे उनके सामने कि महीना भर का खर्च मंजूर लग गया हर महीने। अगले महीने इस तरह बरगलाकर सारे महीने खर्च लेते रहोगे तुम? ये हम जाने हमारा साला जाने, आप ना बोलिए कुछ। तुम चेक लो और पीछे छोड़ो मामू जान का। बल्कि आप इन्हें अपने हाथ से चेक दे दीजिए। आइए। हमें मालूम होता कि इतने चौंगड़ आदमी हैं तो अपना उस्ताद ना बनाते। ये तू कह रहा है? कुएं में फंदवा दिया, न लेना एक न देना दो। अरे तो फिर निकला कैसे तू? अच्छे भाई का नाम लगा दिया हमने कि उन्होंने धक्का दिया था। हैं? तो क्या ये झूठ है? जो उस्ताद ने सिखाया वो कह दिया हमने। है। एक बेवकूफ तो था ही इस घर में, तुमने आकर और सोने में सुहागा कर दिया। चलिए 100 रुपए गए, आपकी जान तो बची। बकौल तुम्हारे हर महीने जान निकालने आ जाता है कम बहुत। यही बात जब मैंने कही थी तो मेरे हलक पर चढ़ गया था। आप ना बोलिएगा हमारे बीच में। 400 रुपया रह गया डाकखाने की किताब में। अच्छा, इसका मतलब है 3-4 महीने और निकल जाएंगे आराम से। अभी तक तो मैं मुरब्बत में नहीं बोली, अब दिया तो खड़े खड़े निकाल दूंगी घर से। अगले महीने हमारे घर में आ रही है जनाब वाला, ये हमारा दिल बोल रहा है। हमारा दिल अब कुछ बोलता ही नहीं है। तुम किस परेशानी में मुब्तला हो भाई? मुसीबत तो इसी पर पड़ी है, गरीब पर। अच्छी खासी शादी हो जाती, तुम्हारे चचा जान ने रुकवा दी। आप हमारी भी मुश्किल आसान करेंगे सफदर भाई? आपकी मुश्किल भी आसान करने की कोशिश करता हूँ, जरा सा ठहर जाइए। जी फरमाइए बाबा। बाजी कहाँ है? भाई ये बेचारी ना मालूम कब से आई हुई बैठी हैं और तुम्हारी अम्मी का कहीं पता नहीं है। बहुत सी उलझनों में घिरी हुई हैं इस वक्त। भाई साहब भी फाइलों में घिरे हुए हैं। सारा दिन पड़ा है काम करने के लिए। बाजी किन उलझनों में गिरफ्तार हो गई? मंजू साहब महीने का खर्च लेने आ गए, शाहिद की शादी हुशक गई और मुमानी जान अगले महीने तशरीफ ला रहे हैं। ओहो, फिर तो कई मसले एक साथ, ये देखिएगा। तौबा है, सारी मुसीबतें मेरी ही किस्मत में लिख कर रह गई हैं। जो है वो मुझी को मुरीद इल्जाम ठहरा रहा है। अरे अरे तुम कब आकर यहाँ बैठ गई चुपके से? हैं? कौन आया कौन गया आपको कुछ पता भी चलता है? मुझसे तो ये कहा गया था कि मेरे कमरे में कोई ना आए, मगर तुम आ गई। तो ये अपना अपना नसीब है। मुझे किसी ने आने से नहीं रोका। किसकी मजाल है? वाह। एहसान को दरवाजे ही पर से लौटा दिया मैंने। अंजुम से ताकीद की, शाहिद पांव पकड़ने आ रहा था, उसे धमकाया, तो इन सब से झूठी मैं बनी। तो एहसान दरवाजे पर से लौट गए? अरे वादा करके गए थे कि हर हफ्ते आऊंगा, तो कैसे ना आते? शाहिद को क्यों आने दिया तुमने? दोबारा जिंदा हुआ है गरीब। बदतमीज कहीं का, कमाल। मेरे पाँव पकड़ता तो इतनी जोर से ठोकर देता उसे। करके देखा तो हमारे बनोई लाख रुपए के आदमी है जनाब वाला, जबान से जो चाहे कह ले, लात पात कभी नहीं उठाई हमारे ऊपर। क्या मतलब? वो चाचा जान ने शायद लात मारकर शाहिद को कुएं में गिरा दिया है। झूठ। अम्मा क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ गए एहसान के? भाई उस दिन क्या कह रहे थे कि अगर नहीं कूदा तो लात मार कर गिरा दूंगा कुएं में। यानी पहले बुंदू के अब्बा के इंतकाल की खबर उड़ा दी, आज ये शगुफा छोड़ दिया। हमें तो किसी ना किसी तरह शादी करवाना है अपनी शागिरद की। अच्छा ये बताइए, वो तशरीफ ले गए या मौजूद है? बशीरन के पैरों से लिपटा हुआ है। तुझी ने बताई होगी ये तरकीब उसे।
सिवाय बशीरन की और कोई बिगड़ी बनाने वाला है ही नहीं उसका। वही अगर चाहे तो हाथ पकड़ा के बता दें भतीजी का। चर्चा सफदर की शादी का होता तो इसका कहीं दूर दूर पता नहीं है जी। वो अक्टूबर के महीने में गर्मी का चर्चा हो रहा है घर घर आजकल है वो। मेरी नजर में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। ठहराओ, वो असली यूनिवर्सल चिल्ड्रन वीक के किसी जलसे में आप गई हैं जान? क्या मतलब है? तुम्हारी शादी से मुताल्लिक कोई बात ना करूं? बाप फरमा रहे हैं कि रिश्ता ठहराओ है तो कोई किस बिरते पर पैगाम सलाम दे जब साहबजादे का ये हाल है। चिल्ड्रन वीक को दरअसल हमने भी बड़े एहतमाम से मनाया है। बच्चे सारे दुनिया के मुस्तकबिल है चाहिए और हमें उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। क्या ख्याल है? वो जो बशीरन के पैरों से लिपटा हुआ है पहले उसकी हिम्मत बनाओ, नहीं तो गया काम से। निकाल बाहर करो उसे। अपनी सास के कदमों से लगा हुआ है, आपसे थोड़ी कह रहा है कुछ। हाँ हाँ ठीक है, बुआ जाने शाहिद जाने, हमें बीच में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। ख्वाह मख्वाह शादी का हंगामा लेकर बैठ गई आप बाजी। सारी जिंदगी हंगामों में गुजार दी अपनी, मगर दिल नहीं भरा अभी तक। सारी जिंदगी कहाँ से गुजर गई? आपकी इन्हीं बातों पर दिल जल भुनकर खाक हो जाता है मेरा। सारी जिंदगी मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। मैं भी इजाजत चाहती हूँ, दरअसल गलत आ गई। मुझे मालूम होता है कि आप काम कर रहे हैं। ठहरा रही थी सफदर की। खैर जाए जनाब वाला, हमारी समझ में जो भी अच्छी बुरी बात आएगी हम भी बोलेंगे। आप शाहिद की खबर लें कि उसने बशीरन के पैरों का क्या हाल किया है। इजाजत न तेरे बोलने की है न मेरे। खबरदार जो तूने कुछ कहा अपनी जबान से। शादी होनी चाहिए किसी न किसी की, शागिरद की नहीं हुई तो भांजे की हो जाए। शादी हुई तो गैरों की तरह शरीक हो जाएंगे हम बहन भाई। क्या कोई बात करे सफदर की शादी की? वो यूनिवर्सल चिल्ड्रन वीक के सिलसिले में आज एक जलसा है, अगर आप कहें तो आपको ले लूं। क्या होगा वहाँ? तो बच्चे अपनी मासूमियत के मुजाहरे करेंगे और ये मंजर इस लिहाज से बड़ा दिलकश होगा कि हकीकत और बनावट में क्या फर्क है। हम बहन भाई भी जाएंगे तमाशा देखने। हाँ, हर काम में मुझे क्यों शामिल कर लेता है अपने साथ तू? लड़का मुंह बोली चची को साथ ले जाए और माँ से कुछ ना कहे तो हद हो गई इस नालायकी की। मैं नहीं जाऊंगी जलसे में और शादी भी नहीं ठहराऊंगी। ये आप बहन भाई दोनों कान खोलकर सुन ले। आखिर किस नतीजे पर पहुंचना ही पड़ा तुमको? मैं अब चलूंगी। बस खफा हो गई। हम तो खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं और आप बुरा मान जाती हैं। इकराम हंसते हैं हमारी बातों पर दिल खोलकर। अच्छा, खुदा हाफिज। ऐसे चाहिए अजीब बात है, आज आप मतलब है इस वक्त मौजू आपने कुछ गलत छेड़ दिया है। तुम खुद ही शादी करना नहीं चाहते हो। मैं तो इस नतीजे पर पहुंची हूँ। अच्छा, वैसे सुनिए, ठीक पहुंची हैं आप। करोगे तो अपनी मर्जी से करोगे, ये भी जानती हूँ मैं। जहाँ कहो वहाँ लेकर पहुँच जाऊँ पैगाम तुम्हारा। अच्छा, ये बात है। मेरा ख्याल है कि आप इस मुसीबत में ना पड़े चाहिए जान तो ज्यादा बेहतर है। ये घर अब बहू आकर ठीक करेगी। अरे आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई, एकदम से सारे फैसले कर लिए आपने। अगर कोई लड़की हो नजर में तो मुझे बता दो। अच्छा, सिवाय मेरे और तुम्हारे किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। पक्की बात। और शाहजान सुनिए, अगर कभी आपकी जबान से निकल गया तो? तुम्हारा घर इस काबिल नहीं है कि कोई बात जबान से निकाली जाए, माफ करना। कौन लड़की है? कौन लड़की है? कौन लड़की है? शाहजान सुनिए, ये तो आपको पता है कि वो दीवारों के भी कान होते हैं। तुम इस कदर डरते क्यों हो? बस जल्दी से नाम लो उस लड़की का। जल्दी से नाम लूं उस लड़की का। अच्छा सुनिए, जरा कान करीब लाइएगा। किसकी लड़की है? लड़की 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 बता दूं? सच बताइए। अच्छा, जरा कान तो करीब लाइए। इतनी दूर तो आप हर बात कान में बताओगे। चलो बताओ। ये साहब रहते कहाँ हैं? ये साहब जजन वो इनका पता है। नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा, फिर आप इतनी दूर बैठ गई। कमाल करती हैं आप भी जजन, मेरे करीब आइए ना। सुनिए, मैं आपके कान में बताऊंगा और इतनी प्यारी बात बताऊंगा कि बस आप दंग रह जाएंगे। हर बात कान में कहने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है अम्मी जान आ रही हैं, जरा चुप रहिए। देखिए कान में बताता हूँ, जरा आइए। चलो बताओ। सुनिए, फिर आप इतनी दूर चले गए। कमाल करती है, चले जाना आप भी, कसम खुदा की। हैसियत लोग हैं। कान करूं तुम्हारे करीब? बिल्कुल करीब, और करीब और करीब और करीब। कल से परसों तक पता लगाऊंगी उस घर का। अच्छा जान, इतनी जल्दी पता नहीं लगेगा उस घर का।
कई जोड़ चप्पलें टूट जाएंगी घर तलाश करते 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 करते, ये बता देता हूँ मैं आपको। उसका मतलब है कोई घर ही नहीं है। न कोई लड़की है, न उसका बार है, न उसका घर है। सारा झूठ मेरे कान में बक दिया। अरे नहीं चाहिए, ये बात नहीं है, कसम खुदा की बात सुनिए। एक बात आपको मैं और कान में बताता हूँ और आप उसको गौर से सुनिए, मगर बात है क्यों देखिए अम्मी जान को मत बताइए। नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी। मैं आराम से बताऊंगा ईमान से। वो लड़की जो है ना, बात सुनिए। और फिर आप इतनी दूर चले कान में कहने क्या भी बन गए हो? क्या है इतनी दूर जाने की आप? अच्छा लो नजदीक आ गए। अच्छा बात सुनिए, एक बात ये है कि क्या बदतमीजी है, सुनाओ।